अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस पढ़ते हैं। मियासिस प्लेज इन इम्पॉर्टेंट रोल इन। मियासिस का जो अहम रोल होता है वो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। यानी मियासिस के ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स बनते हैं। गेमीट्स दो तरह से होते हैं, एक मेल गेमीट्स और एक फीमेल गेमीट्स। मेल गेमीट्स को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमीट्स को हम एग कहते हैं। तो स्पर्म का बनना और एग का बनना ये मियासिस के रिज़ल्ट में बनते हैं। दूसरा जो अहम रोल है वो मियासिस का जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो जेनेटिक वेरिएशन आता है, जो डिफरेंसेस आते हैं, यानी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान जो फ़र्क होता है, चाहे वो जेनेटिक के लिहाज से हो या एपेरेंट लिहाज से, यानी फिज़िकल हो या वो जेनेटिकल वेरिएशन हो, वो भी मियासिस की रिज़ल्ट में आता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एनिमल पेरेंट्स सेल डिप्लॉयड होता है। जो डिप्लॉयड कंडीशन होता है उसको हम 2n कहते हैं। उसमें मियासिस होता है और प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड गेमीट्स, यानी हाफ, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या सिंपल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम हैप्लॉइड गेमीट्स कहते हैं। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड का बनना ये मियासिस की वजह से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्म इन केस ऑफ मेल वो हैप्लॉइड होते हैं जो कि मियासिस के रिजल्ट में बनते हैं। सिमिलरली ओवा इन फीमेल वो भी हैप्लॉइड होता है क्योंकि वो भी मियासिस के रिजल्ट में बनता है। ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और रिज़ल्ट में ज़ाइगोट बनता है। फिर इसी ज़ाइगोट के अंदर मेटासिस का प्रोसेस होता है और वो मल्टीप्लिकेशन उसमें होती है, वो डिवाइड होता रहता है और फाइनली जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिप्लॉयड प्लांट जो होता है उसमें स्पोर मदर सेल्स होता है, वो भी डिप्लॉयड ही होता है। यानी उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल होते हैं। अंडरगो मियासिस एंड मेक हैप्लॉइड स्पोर। उस 2n में यानी डिप्लॉयड कंडीशन में मियासिस होता है और रिजल्ट में जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। तो बेसिकली जो मियासिस होता है वो चूँकि रिडक्शन एक फेज़ है या रिडक्शन प्रोसेस है या रिडक्शन डिवीज़न है, तो वो जिस सेल में होता है उसकी रिज़ल्ट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। अब ये हैप्लॉइड गेमीट्स जो होते हैं ये मियासिस के रिज़ल्ट में बनते हैं और ये हैप्लॉइड गेमीट्स पर आगे कंबाइंड होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ज़ाइगोट को, और ज़ाइगोट में फिर मेटासिस होता है और एक नया डिप्लॉयड प्लांट बनता है। और उस डिप्लॉयड प्लांट में एक बार फिर जो मदर सेल्स होता है, जो यानी स्पोर मदर सेल जिससे स्पोर जाके बनते हैं, वो डिप्लॉयड होता है और उसमें फिर मियासिस का प्रोसेस होता है और हैप्लॉइड बनने के बाद ये साइकिल रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो जेनेटिक वेरिएशन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान प्रोड्यूस होता है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब ये है कि जो डिफरेंसेस होते हैं इन जेनेटिक मेकअप में एमंग पेरेंट्स और उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके दरमियान। जेनेटिक वेरिएशन एमंग द ऑफस्प्रिंग हम देखते हैं, इसमें क्रोमोसोम जेनेटिक रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मियासिस, यानी जो मियासिस के दौरान चाहे क्रॉसिंग ओवर होता है या जो उनके क्रोमोसोम होते हैं वो दोबारा रिकम्बाइन करते हैं एक नए सेल में, तो उसके रिज़ल्ट में वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स विद डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन, और जिसके रिज़ल्ट में गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका जेनेटिक कम्बिनेशन डिफरेंट होता है। फिर गेमीट्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, ज़ाइगोट बनता है जिनका भी जेनेटिक डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन होता है। और फाइनली वेरिएशन इन द स्पीशीज़, और हम स्पीशीज़ में वेरिएशन देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।